हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। सबसे पहले रिवाइज करते हैं हम मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? ये वो ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का जो कि एक सिमिलर पर्सपेक्टिव रखते हैं या सिमिलर अप्रोच या मेथड्स होते हैं उनके टू स्टडी ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी के जैसे जैसे मीनिंग चेंज होते रहे उसी तरह से टाइम के साथ साथ ये स्कूल्स भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स बनाते रहे। तो स्कूल्स एज सच कोई बिल्डिंग्स या कैंपस नहीं है। ये स्कूल्स एक तरह से वो ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का जिनका मानना था कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी की क्या अप्रोचेस रहेंगी ह्यूमन माइंड की स्टडी से रिलेटेड। इसमें वेरियस स्कूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। अगर आपने नहीं वो देखा है वीडियो तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आज हम जो करेंगे वो है गेस्टल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इट वाज फाउंडेड in about 19th century और early 20th century। 19th और 20th century स्टार्टिंग में और लेट 19th century में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किसने किया था? क्रेडिट गोज टू मैक्स वर्दिमर, वुल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफका। ये जो स्कूल है ये एक तरह से कॉन्ट्रेरी था या फिर ये ऑपोजिशन में आया था स्ट्रक्चरलिज्म के। स्ट्रक्चरलिज्म जिसमें कि हमने पढ़ा था कि वो ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते थे कि ह्यूमन माइंड जो है वो बेसिक कुछ यूनिट से बना है और अगर हमको स्टडी करना है ह्यूमन माइंड को देन वी शुड स्टडी अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइंड। और वो क्या हैं? थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, sensations, all these are basic elements of human mind. So in order to study human behavior or human mind, we should study about all these components. ये जो अप्रोच है ये और किस तरह से डिफरेंट है? जैसे कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म में किया था कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करती है, पार्ट्स की बात करती है ह्यूमन माइंड के। ये गेस्टल्टलिज्म जो था ये बात करता था होल की। इसकी अप्रोच कौन सी थी? होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। तो किसी भी चीज़ को अगर देखना है, स्टडी करना है तो उसमें हम एज अ होल चीज़ों को कंसीडर करेंगे। होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सम ऑफ इट्स पार्ट। हम कोई भी चीज़ परसीव करते हैं तो पहले हम उसको क्या देखते हैं? एज अ होल। जैसे कि अगर आप किसी प्लांट को देखोगे तो उसके प्लांट के पार्ट्स को नहीं आप क्या करोगे? सबसे पहले समझोगे या समझाना चाहिए एक टीचर को पहले एक पूरे प्लांट को और उसके बाद हम उसके फर्दर पार्ट्स की बात करेंगे। तो यही बात इनकी थी, मेन थीम इस स्कूल का यही था। आवर माइंड नेचुरली ऑर्गेनाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। हम मीनिंगफुल पैटर्न में समझते हैं, हमारा माइंड ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेगा लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करेगा और होलिस्टिक वे में करेगा। एज अ होल वो चीज़ों को परसीव ईजीली करता है। अब बात करते हैं कि जो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं इस स्कूल या फिर ये जो हमारा ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे इनका मानना था साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो इसकी टर्म कर लेते हैं जिससे ये नाम है गेस्टल्ट। गेस्टल्ट एक जर्मन वर्ड है क्योंकि ये जितने भी हमने साइकोलॉजिस्ट के नाम किए हैं इनको आप याद कर लेना। बेशक थोड़ा टफ है याद करने पर मैक्स वर्दिमर, वुल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफका, ये ऑल दीज वर जर्मन साइकोलॉजिस्ट। और ये जो गेस्टल्ट वर्ड है इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज। गेस्टल्ट का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स फॉर्म, पैटर्न, फिगर एंड कन्फिग्रेशन। मतलब कि एक पैटर्न में हम चीज़ों को परसीव करेंगे। हमारे सामने कोई पैटर्न बनेगा, कोई इमेज बनती है, एक फॉर्म है, उस तरह से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। अवर माइंड परसीव इंफॉर्मेशन इन अ पैटर्न। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है कोग्निशन। कोग्निशन तो इसका एक तरह से हार्ट है इस साइकोलॉजी का। तो कोग्निशन का मतलब क्या होता है? कोग्निशन मीन्स मेंटल प्रोसेस और ये जो स्कूल है ये बात करता है मेंटल प्रोसेस की। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिस्ट कहते थे कि लर्निंग क्या होती है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम कहेंगे मतलब लर्निंग में ये होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था
कि लर्निंग का मतलब सिर्फ रिस्पॉन्स देना ही नहीं होता है, हमारे माइंड में प्रोसेस चलते हैं, मेंटल प्रोसेस चलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम बाहर से अगर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, देन ओनली वी आर लर्निंग, बट लर्निंग इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेस, हायर मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व करती है लर्निंग, तो इसे हम कहते हैं कोग्निशन। वो मेंटल प्रोसेस जो हाई मेंटल ऑपरेशंस होंगे वो कैसे हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और रिलेशन देखना चीज़ों के बीच में, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये कोग्निशन जो टर्म है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन गेस्टल्ट साइकोलॉजी। देन इनसाइट, इनसाइट का मतलब क्या होता है, डीप थिंकिंग, ठीक है, डीप साइट जिसे हम कहेंगे, तो वो इनसाइट है। और इसे हम ये भी कहते हैं सडन फ्लैश ऑफ आइडिया और सॉल्यूशन इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि हम बोलते हैं दिमाग की बत्ती जल गई, तो कैसे, अगर हम किसी भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं और इफ़ वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट सिचुएशन और प्रॉब्लम, तो फिर हमारे माइंड में एक जो सडन आंसर आ जाता है या सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन वो कैसे आया था, मे बी ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर हमने चीज़ों को रिलेट करके देखा, तो उससे जो भी सॉल्यूशन निकलता है दैट इज़ इनसाइट। तो इनका मानना ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनसाइट प्ले इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल। फिर आ जाता है होल, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं कि होल क्या है, संपूर्ण, हम सिचुएशन को पूरी तरह से देखते हैं और समझते हैं। एंड होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट्स। तो कोई भी चीज़ के पार्ट्स जो होंगे उससे इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ होल चीज़ों को बच्चों के सामने रखें, या फिर हमारा माइंड नेचुरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में ही देखता है और समझता है। यहाँ पर ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि अभी हम आगे चल के बात करेंगे ऑप्टिकल फिनोमिना। तो ये है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये फिगर्स बनी हुई हैं कुछ, लेकिन हमारा माइंड इसको कैसे परसीव करेगा एज अ होल, कि जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है, एक्चुअल में ट्रायंगल बना नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारी एक तरह से परसीव हम इस तरह से करेंगे इसको, जैसे ये फिगर भी हो गई। और इसमें ये कुछ लॉज हैं जो यहाँ पर इन डिफरेंट फिगर्स में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये तो स्कूल एज अ हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पर गेस्टल्ट लर्निंग थ्योरी पहले भी डिस्कस की जा चुकी है इस चैनल में, वो आप लर्निंग थ्योरीज़ की सीरीज़ में देख सकते हैं, वो डिटेल में आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चिंपांजी पर भी एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर ने, और ये जो था इसमें क्या किया था, सिंपली मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे ये यहाँ पर हैंग कर दिए थे बनानास, और अब चिंपांजी ऑब्वियसली इस तक पहुँचना चाहेगा, इसको लेना चाहेगा, तो उसने क्या किया था कि उसने बॉक्सेस लगा दिए थे जो नियर बाय रखे गए थे, और एक के ऊपर एक रख के वो वहाँ तक पहुँचा और उसने वो निकाल दिए। सेम उसने स्टिक के साथ भी ऐसा ही किया था। अब ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए चिंपांजी ने क्या किया, परसीव किया सिचुएशन को, पूरी तरह से देखा कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसे वहाँ तक पहुँचा देगी, और उसने हेल्प ली। तो इसने क्या क्या देखा, सिचुएशन को एज अ होल परसीव किया, अपनी डीप इनसाइट से चिंपांजी ने उसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंट चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई, जिसकी बात हमने अभी पहले की थी। अब ये हैं वो महान हस्तियाँ जिन्होंने ये थ्योरी दी है, गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दिमर, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका। अब बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस थ्योरी में। मैक्स वर्दिमर को क्रेडिट जाता है सबसे पहले इस थ्योरी की बिगिनिंग का, कि बिगिनिंग ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी किसने स्टार्ट की थी, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मैक्स वर्दिमर। और इन्होंने 5 फिनोमेना दिया था, ऑप्टिकल इल्यूजन की बात भी की थी, जैसे कि हमने पहले देखा था। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर थी कर्ट कोफका। कर्ट कोफका को क्रेडिट जाता है टू अप्लाई गेस्टल्ट साइकोलॉजी इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड में, जैसे कि आपने एक इसमें वीडियो देखा होगा मे बी, कि जिसमें हमने साइकोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स की बात की है, ब्रांचेस की बात की है। चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में गेस्टल्ट साइकोलॉजी को अप्लाई करने का
जो क्रेडिट है इट गोज़ टू कर्टकोफ का। और फिर उसके बाद आते हैं वुल्फगैंग कोहलर। वुल्फगैंग कोहलर ने दी थी इंसाइटफुल लर्निंग। जैसे अभी हमने बात की थी इंसाइट से हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे चिंपांजी पे, जिसका हमने थोड़ा सा भी ग्लिम्स पिछली स्लाइड में भी देखा था। तो गेस्टेल्ट एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने चिंपांजी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो थी इनका मेन थीम रहा था, जो कि इन्होंने चिंपांजी पे जिस पे वर्कआउट किया था। अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ये जो स्कूल है गेस्टेल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने एम्फेसिस किया था परसेप्शन पे। परसेप्शन क्या होता है, वही चीज़ों को जब हम रिलेट कर पाते हैं एज अ होल सिचुएशन को देखकर हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम रिलेट करके उसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं रीजनिंग पर बेस्ड, तो उसे हम बोलते हैं परसेप्शन। तो डीप जो एक परसेप्शन होती है उस पे इन्होंने एम्फेसिस किया था। इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच पे एम्फेसिस किया था कि बच्चों के सामने सिचुएशन या हम कुछ भी अगर पढ़ा रहे हैं एज अ होल, जैसे अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो पहले हम बच्चे को ग्लोब दिखाते हैं या वर्ल्ड मैप दिखाते हैं। अगर हम इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स पढ़ाना चाहेंगे तो पहले हम इंडिया का पूरा एक मैप दिखाएंगे। तो ये है होलिस्टिक अप्रोच जो कि गेस्टेल्ट साइकोलॉजी ने दी। फिर फाउंडेशन ऑफ कोग्निटिव लर्निंग, इन्होंने कोग्निशन की बात की थी। कोग्निशन में इन्होंने कहा था कि जो माइंड है, मेंटल प्रोसेस है, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर बिहेवियर या आउटर एक्शन। फिर उसके बाद इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की बात की थी कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और बच्चों में हम क्यों डेवलप करें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप करके ही हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं उनकी फर्दर आने वाली फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, हम उनकी हेल्प करवा सकते हैं। देन रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्चुअल एबिलिटीज़, इन सब की डेवलपमेंट में, या फिर इन्होंने एक तरह से जो भी एजुकेशन थे या फिर साइकोलॉजी है उनका एम्फेसिस या फिर उनका जो ध्यान था, अटेंशन था, वो इन मेंटल एबिलिटीज़ पर दिलाया था। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा और मेन कंट्रीब्यूशन इनका रहा था ये लॉज ऑफ लर्निंग देने में। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है। तो लॉज ऑफ लर्निंग जो कि डिटेल में हमने गेस्टेल्ट लर्निंग थ्योरी में किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो अगर आप डिटेल में जानना चाहो इसके बारे में। तो इसमें जैसे लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी दिया था, फिर लॉ ऑफ नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में चीज़ें हम पढ़ते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या है कि सिमिलर चीज़ें जो भी होंगी दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। लॉ ऑफ नियरनेस, जो चीज़ें एक दूसरे के नियर होंगी उसको हमारा माइंड इजीली ग्रास्प करता है, जैसे कि एडिशन के नियर क्या है, सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन के नियर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। फिर लॉ ऑफ कंट्रास्ट क्या है कि ऑपोजिट पढ़ाना, ऑपोजिट चीज़ें पढ़ा के भी हम बच्चों को हम क्या करते हैं उनको ईजी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर ईस्ट बताते हैं तो उसके लिए वेस्ट का समझना भी ज़रूरी है, अगर बच्चे को नॉर्थ बता रहे हैं तो उसके साथ साउथ भी आता है। तो ये है कंट्रास्ट। फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूटी, जब हम कॉन्टीन्यूटी में पढ़ाते हैं चीज़ों को तो वो इजी होती है अंडरस्टैंड करना। लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ फ्रेग्रेंस, ये भी इन्होंने आगे लॉज दिए थे इसमें। अब कंक्लूड करें अगर हम इसको, ये साइकोलॉजिस्ट, ये जो हमारी गेस्टेल्ट साइकोलॉजी है स्कूल है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, तभी हम पढ़ रहे हैं। तो आगे चल के फर्दर ये कोग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरीज बनी थी उसका ग्राउंड बनाया था गेस्टेल्ट साइकोलॉजी ने, क्योंकि गेस्टेल्ट ने भी वही कहा था, इन्होंने मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस किया, जैसे कि इंसाइट, फिर परसेप्शन, देन होल, कोग्निशन, इसकी बात कही थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे एम्फेसिस किया था इन्होंने, और जितने भी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं लाइक अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इस पे इन्होंने एम्फेसिस किया। आगे चल के गेस्टेल्ट जो भी लॉज थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं चीज़ों ने बेस बनाया था कोग्निटिव थ्योरीज का। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये रहा है। और इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी काफ़ी रोल प्ले किया है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें तो रहा ही रोल इनका, साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी रहा। तो आई होप आपको
ये क्लियर हुआ होगा इसका गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम करेंगे बिहेवियरिज्म।